जय श्री गणेश। जय माता मातंगी। सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करे। 1 साल पहले 12 दिसंबर को मैं मातंग व्यापी माता मातंगी के टेम्पल गई थी और मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ माता ने मुझे बुलाया है। मुझे पता ही नहीं था कि वो सारा माता का रचा हुआ लीला था मुझे बुलाने के लिए। मैं तो बुद्धा टेम्पल जा रही थी, सुजाता, जहाँ सुजाता माता ने बुद्ध भगवान को खीर खिलाया था ना, बुद्धा टेम्पल, सुजाता टेम्पल। मैं तो सुजाता टेम्पल जा रही थी जहाँ भगवान बुद्ध को रानी सुजाता ने खीर खिलाया था। मैं वहाँ जा रही थी और उसी टेम्पल से सट के माता मातंगी का टेम्पल है, मातंग व्यापी। ये सुजाता टेम्पल है और ये माता मातंगी का टेम्पल है, ऐसे। और मैं वहाँ सूर्य मंदिर देखा कि सूर्य भगवान का एक मंदिर है। उस मंदिर को देख के मैं अंदर गई और अंदर गई तो अद्भुत नज़ारा, मतलब ऐसा अनुभव मैंने अपने पूरी जीवन में नहीं किया है। जो अनुभव मुझे माता से मिल के मिला, ऐसे जैसे माता की आंखें जबरदस्ती हमें बुला रही है। मैं तो मंदिर के गेट खोलना ही नहीं चाहती थी, माता रानी वाला। मैं तो अपनी बेटी को भी माना करी थी कि बेटा मत खोल, माता सो रही है, उन्हें मत जगा। और कब उसने गेट खोल दिया, कब हम मंदिर में चले गए और माता का दर्शन करके ऐसा लगा कि सब कुछ पा लिया, कुछ बचा ही नहीं पाने के लिए। और आज मैं ये 100% कह सकती हूँ कि सचमुच में 10 महाविद्या के किसी भी देवी का आपने अगर दर्शन कर लिया सच्चे प्यार से और माता ने आपको बुलाया, क्योंकि सबसे पहले तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो जब तक माता ना चाहे। जब तक माता ना बुलाए आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो। और अगर माता ने बुलाया है और आप वहाँ गए हो ना, तो बस कुछ पाने को नहीं रह जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। जीवन ऐसे बदलता है ना, जिसका मतलब अगर लिखा जाए ना तो किताब लिख दिया जाएगा। आत्मबीती, आप बीती जो कहानियाँ होती है ना, इसी तरह से होती है ना कि इंसान का जीवन जैसे पलटता है वो लिख देता है। सेम मतलब अगर हम लिखे ना तो लिख सकता है। मैं तो बचपन से लेकर के और पिछले साल तक भगवान की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटकी, और कौन सा ऐसे मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन तवन, क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ करा कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान से कनेक्शन बनाना है। लोगों का अपना अपना पैशन होता है ना, किसी को कुछ करने का, किसी को कुछ करने का, किसी को कुछ करने का। मुझे था कि मुझे भगवान से कनेक्शन बनाना है। और इस चक्कर में मैं एक संस्था में भी गई और वहाँ जाने के बाद में मेरे को, और मतलब मुझे तो वहाँ जाने के बाद में तो मुझे अपने भक्ति से भी उन लोगों ने अलग कर दिया। जो व्यक्ति बिना पूजा पाठ किए नहीं रह सकता है, भगवान के नाम जाप के बिना नहीं रह सकता, तो ऐसे उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं वो लोग कि लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ना यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि होता क्या है, बचपन से हम लोगों ने, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, या मुझे नहीं लग रहा है कि ये मेरी ही कहानी है, मुझे लगता है कि सभी के जीवन में ही होता है कि हम महाभारत और रामायण, गीता और रामायण, भागवत के अलावा दूसरे ग्रंथ के बारे में जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और राम, कृष्ण, शिव, माँ दुर्गा, इसके अलावा और भी, माँ काली, इसके अलावा और भी कोई देवी है, हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। और नहीं जानते हैं, मतलब अध्यात्म का ज्ञान चाहते तो है, भक्ति तो करते हैं, लेकिन अंधा भक्ति करते हैं।
ज्ञान नहीं होता हमारे पास। देखा देखी में अंधा भक्ति करते हैं कि जैसे वो कर रही है मुझे भी करना है, जैसे वो कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। अंध भक्ति करते हैं, और अंध भक्ति जब हम करते हैं ना तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता बेचैनी के अलावा। भगवान भाव का भाड़ा देता है, भगवान हमारे भावनाओं का जो भी है, जो भी हम दान दक्षिणा जो करते हैं उनमें मिलता तो है, रिटर्न तो मिलता है, लेकिन जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ना अंदर से, जो हमारी आत्मा चाहती है वो नहीं मिलता है। और भक्ति हम लालच में करते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो भगवान देता जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं देता है, देता है देता है, लेकिन वो जितना देता है हमारी लालच बढ़ती जाती है, लालच बढ़ती जाती है, हम और करते रहते हैं। और जिसकी वजह से उसके बाद में होता क्या, उसके बाद में फिर हम निराश होने लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ वो हम और कर रहे हैं, और वो क्या ऐसे बैठा है कि हम जितना मांगे वो दे ही रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, उसके बाद में भी हम और कर रहे हैं। तो फिर होता क्या है कि उसके बाद में जब वो सुनना बंद करता है तो हम उसको कोसते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जीवन बेकार है, ये है वो, हजारों तरह की चीज़ें करते हैं। और उसी समय ये जो संस्था वाले हैं ना, उसी समय ये हमें पकड़ते हैं जब हम टूट जाते हैं, भगवान की पूजा कर कर के थक जाते हैं, टूट जाते हैं। होता क्या है, भगवान छोटी छोटी सी हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, लेकिन कहीं कोई बहुत बड़ी और बहुत सुंदर इच्छा होती है ना, वहाँ जाके हम अटक जाते हैं। और जैसे हम अटकते हैं ना, भगवान पर से हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, और भगवान पर से विश्वास डगमगाता है तो हम भगवान को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं, निराश रहने लगते हैं, ऐसे मतलब लगता है कि दुनिया ही लूट गई है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं संस्था वाले जो है ना, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और वहाँ जाने पर लगता है कि बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, मतलब इतनी सारी कहानियाँ, उदाहरण, ये वो हजारों चीज़ें, मन ग्रहण बातें, और आधी तो झूठी बातें, आधी झूठी, आधी से भी ज़्यादा, मतलब उनकी पूरी लाइफ ही झूठी है, झूठी झूठी बातों को कर करके, और हमारे बुद्धि को वो बांध देते हैं। बुद्धि बुद्धि बांधने के बाद में और ज़्यादा, मतलब और ही ज़्यादा, अब अपने घर परिवार को छोड़ के आप वहाँ भागोगे, बार बार वहाँ जाओगे, और वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बस वो एक आपको ऐसा तोता बना देते हैं ना, एक तोता, जो जो वो बोलेंगे बस आप वही बोलो, उसी लहजा में बोलो, जो उनका जुबान है, जो उनकी बात है, जो उनकी ऊर्जा है, हर कुछ आप उनके हिसाब से करो, नहीं तो बोलेंगे आप में तो शक्ति ही नहीं है, आप तो शक्तिहीन हो। और आपके अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं ना, वो सारी शक्तियों को चुरा लेते हैं। तो मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि कभी भी ऐसी वैसी किसी भी संस्था के चक्कर में आप लोग मत पड़ो। अगर भगवान को पाना है, प्राप्त करना है, साधना है, तो आप अपनी भक्ति से साध सकते हैं, पर भय से नहीं, डर से नहीं, प्यार से। और प्यार से पा सकते हो, प्यार से साध सकते हो, प्यार से प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ माता आपको देंगी। जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं, वो सब कुछ माता आपको प्राप्त करवाएंगी। एक बार माता से तो मिलिए, माता से मिलने के बाद में कुछ भी किंतु परंतु कोई भी शब्द आपके पास नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं। और ये भी कहते हैं कि 10 महाविद्या की देवी जब तक चाहे ना, कोई उनसे मिल नहीं सकता, माता खुद बुलाती है। और माता कब बुलाती है पता है आपको? आप भक्ति कर रहे हो, करो, जिस दिन आपकी भक्ति चरण सीमा पर पहुंचेगा, और जो आप भगवान से मांगते हो मांगना बंद होगा, इच्छाएं आपकी धीरे धीरे ऐसे इन सब चीज़ों से आपका मन भर जाएगा, और चरण सीमा पर पहुंचेगा, और आप जो जो मांगते थे ना, आपको ये चाहिए ये चाहिए, उस चीज़ को छोड़ के आप भगवान से भगवान को ही मांगोगे, उस दिन माता आपको जरूर अपने पास बुलाएंगी, जरूर बुलाएंगी। क्योंकि मैं, बड़ी अद्भुत ही कहानी है मेरे जीवन का, मैं बताऊं क्या बोलूं, मैं किताब लिख सकता है, ऐसी कहानी है। बचपन से कृष्ण की दीवानी थी, महाभारत देखती थी जब छोटी थी, वी.आर. चोपड़ा का महाभारत आता था, लगता था कृष्ण मेरे लिए आएंगे, हर क्षण हर पल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर ऐसा कोई क्षण, यहाँ तक कि मैं जब ट्रेन में जाती थी ना, तो कृष्ण के कहीं फोटो देखती थी तो लगता था कि अरे मेरे को जीवन मिल गया। और फिर धीरे 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 बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह होने के बाद में बस घर परिवार बाल बच्चों में उलझ गई, और उलझने के बाद में खुद ही कृष्ण से नाराज रहने लगी कि अरे आपके जो भक्ति करता है उसके जीवन में बड़ी तकलीफें होती है, उसके जीवन में बड़ी ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे आपकी भक्ति नहीं करनी है, आपने अपनी भक्ति से मुझे दिया क्या है, ये सब चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं।
और पता नहीं कब कब कृष्ण का हाथ छूटा, मेरे समझ में ही नहीं आया। और जब उनका हाथ छूटा तो मैंने हर व्रत, सोमवार शुक्रवार, सोमवार को 16 सोमवार का व्रत, शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी का व्रत, ऐसे करके व्रत की तरफ रुख कर लिया। और व्रत करते 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 जो भी मेरी इच्छाएं थी भगवान ने सब पूर्ण किया। जो जो मुझे चाहिए था मैं मांगती गई, वो देते गए। और एक टाइम आया कोरोना का। कोरोना काल में जब मैंने 16 सोमवार का व्रत करा था तो यही कामना थी कि भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ। एक फ्रेंड थी, उसने पूछा कि आपका पैशन क्या है, तो मेरा तो वही था ना कि मुझे भगवान से कनेक्शन बनाना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। और जब भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने व्रत करा, आप यकीन नहीं मानोगे, आप धन संपत्ति, पढ़ाई लिखाई, हर चीज के लिए व्रत करा है। आप एक बार भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत करके देखो। 16 सोमवार का व्रत एक बार, या वैभव लक्ष्मी का व्रत एक बार माता को प्राप्त करने के लिए देखो, फिर देखो कैसे भगवान आपको पकड़ते हैं। और फिर क्या था, 16 सोमवार के व्रत करा कि हे भगवान मुझे आप चाहिए, और भगवान मेरे को मिले। भगवान मिले। बाबा के भक्ति में मैं इतनी रमी कि शिव के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। और पिछले साल ऐसा टाइम है, बोलते हैं ना, तब मेरे को समझ में आया कि जब आप कृष्ण के पास जाएंगे ना तो कृष्ण आपको बाबा भोलेनाथ के पास भेजते हैं, क्योंकि गुरुओं के गुरु वो हैं और आपको उस टाइम में ज्ञान की जरूरत होती है। और जब भोले बाबा की भक्ति, देव आदिदेव महादेव की भक्ति जब चरण सीमा पर पहुंचता है ना, चरण सीमा, तो पता है वो कहाँ भेजते हैं? वो आपको माता से मिलाते हैं, माता के पास भेजते हैं। और वही मेरे साथ हुआ था पिछले साल। मैं तो महादेव महादेव के अलावा कुछ रहा ही नहीं था जीवन में, बस बाबा बाबा बाबा। और बाबा हाथ पकड़ के मुझे माता से मिलाए, माता मतंगी से मिलाए, और उन्होंने ऐसा जीवन बदला। लोगों को लगता है कि क्या प्राप्त हुआ तुम्हें। अब मैं क्या बताऊं, मैं हनुमान तो हूं नहीं ना कि चीर के दिखा सकती हूँ कि मुझे क्या प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ, आंतरिक सुख, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, सब कुछ खत्म हो गया माता को प्राप्त करने के बाद में। सब कुछ, ना कोई कितना भी, मतलब कोई कितना भी